एक अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट्स हैं। नतीजतन बच्चा बन जाता है सेक्युलर। जब सिर्फ उनको इखलाकियात की तर्ज पे बात की जाती है तो देहरियत की तरफ बात जाती है, नॉन रिलीजियस बच्चे हो जाते हैं। कोई बच्चा आपसे ये नहीं कहेगा कि बाबा ये नमाज हम क्यों पढ़ लें। अब ये जो स्टूडेंट्स इस ग्रेड लेवल पर हैं ये रीजन तलाश करते हैं, जज आउट कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है कि उनको रीजंस के साथ दीन के अकायद और दीन के फलसफा बताया जाए। द ईरा, द एज and the circumstances we are just passing by, this is basically very sensitive time we are just passing into। ये इतना sensitive चीज़ें हैं कि जिसमें दीन इस्लाम से हवाले से बहुत से ऐसे शकुक व शुबहात साइलेंटली पैदा किए जा रहे हैं कि जब हमें एहसास नहीं होता। ये बात जहन में रखिएगा कि वैल्यूज़ को सीखना बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हमें वेस्ट में नज़र आती हैं। लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं अमेरिकन्स की और कनाडा की, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत बेहतर होती हैं और होती भी हैं, इट्स अ फैक्ट। लेकिन एज अ बिलीवर हमारा ये बहुत बेसिक एंड कार्डिनल बिलीफ है कि वैल्यूज़ कनेक्टेड टू डिवाइन टीचिंग फ़ायदेमंद है। ये बात याद रखिएगा, जो बाद में बहुत अहम चीज़ आपको बता रहा हूँ। वैल्यूज़ आपको वेस्ट में भी नज़र आते और वैल्यूज़ आपको कन्वेंशनल ऐसी इंस्टीट्यूशंस पे भी नज़र आएंगे जहाँ पे दीन के इस्लाम, हम जिस स्कूल में रहे हमें डायरेक्टर से बताया गया था कि आप माशाअल्लाह भी नहीं लगा सकते क्लास में, क्योंकि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स भी हैं, उनका ख्याल रखना होता है। मुझे 18 साल मैंने पढ़ाया वहाँ पे, बच्चा मुझे जानता था, माली एक शख्स जानता था, लेकिन मुझे ये कहा जाता था जो आप स्पीच देंगे आप पहले लिख कर दें, आप इस्लाम में कोई एक्सट्रीमिज़म तो नहीं बता रहे। और हमारी सोसाइटीज़ के बोर्ड बनते थे, साइंस सोसाइटी, हमें मना किया गया था कि इस्लामिक सोसाइटी का नाम बनाए क्योंकि मुख्तलिफ सेक्ट होते हैं, आप कौन से सेक्ट लगा देंगे दूसरा सेक्ट वाला माइनस होगा ही। एक अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट्स हैं। नतीजतन बच्चा बन जाता है सेक्युलर, क्योंकि जब ऊपर की तरफ से रिलीजन को इतना डिस्करेज किया जाता है और जब सिर्फ उनको इखलाकियात की तर्ज पे बात की जाती है तो देहरियत की तरफ बात जाती है, बात इल्हाद की तरफ जाती है, नॉन रिलीजियस बच्चे हो जाते हैं, वो मज़हब को डिस्करेज करते हैं। ये बहुत फैक्टर इतना अहम यूँ है कि जो बच्चे पहले 6, 7, 8 या प्राइमरी में थे उनके पास शऊर नहीं था, याद रखिए। अब ये बच्चे जजमेंटल होते हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स इस ग्रेड लेवल पर हैं ये रीज़न तलाश करते हैं, जज आउट कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा मौका है कि इनको रीजंस के साथ दीन के अकायद और दीन के फलसफा बताया जाए। इनको बस सिर्फ सच्चाई नहीं बताई जाए, इनको ये बताया जाए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल सादिक था। इनको सिर्फ अमानत नहीं बताया जाए, इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कनेक्शन के साथ बताया जाए। क्यों? आप किसी भी लिबरल से बात करेंगे यूनिवर्सिटी में जो कि दहरिया है, किसी मजहब को नहीं मानता, वो आपको दूसरे लोगों से ज्यादा दयानतदार बनने की कोशिश करता है और दयानतदार नजर भी आता है। आपको ज्यादा दयानतदार अमेरिका में मिलेंगे, आपको ज्यादा दयानतदार आपको फिनलैंड में मिलेंगे, लेकिन इखलाकी गिरावट की सूरत हाल ये है कि 60% जो पूरी सोसाइटी के बच्चे होते हैं वो आउट ऑफ द मैरिज पैदा हो रहे होते हैं। और जब ये वाले मामले को हम निगलेक्ट करेंगे तो हम हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर हो जाती। और ये जो फैक्टर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये अंदर ही अंदर पलता है और अंदर ही अंदर मजबूत होता है। कोई बच्चा आपसे ये नहीं कहेगा कि बाबा ये नमाज हम क्यों पढ़ लें, रोई थोड़ी है, कभी भी नहीं कहेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये नॉन रिलीजियस टेम्परमेंट रहा तो ये चीज़ बहुत डेंजरस हो जाती है।